सभी को फाउंड्रेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट आकांक्षा दत्ता और आज इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंस की दुनिया के इक्विटी के बारे में। इक्विटी एक एसेट या कंपनी में आपके ओनरशिप की मात्रा है। ये एसेट का वो हिस्सा है जिसका आप सही में मालिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2 लाख रुपए का एक घर है और आपने मॉर्टगेज का 50,000 रुपए ऑलरेडी पे ऑफ कर दी है, तो उस घर में आपका इक्विटी 50,000 है। ये घर का वो हिस्सा है जिसका आप पूरे तौर पर मालिक होते हैं, बिना किसी कर्ज के, बिल्कुल मुक्त और साफ है। स्टॉक मार्केट्स की गतिशील दुनिया में इक्विटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये आपकी कंपनी में ओनरशिप स्टेक्स को दर्शाता है जो शेयर्स के रूप में मटेरियलाइज्ड होती है। अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, आप उस कंपनी के हिस्से का मालिक बन जाते हैं जिसकी सफलता के लिए आपका विशेष अधिकार होता है। बिजनेसेस कार्स की तरह होती है। जैसे कार्स को चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह फाइनेंशियल दुनिया में फ्यूल पैसा में बदल जाता है। अपने एंडेवर्स को फंड करने के लिए कंपनीज डिफरेंट सोर्सेज यूज करती है और एक महत्वपूर्ण तरीका होता है इक्विटी को बेचना। शेयर्स जारी करके ये इन्वेस्टर्स के लिए अपनी दुकान खोलते हैं जो ओनरशिप स्टेक्स प्राप्त करने के लिए पैसा प्रदान करते हैं, और यही प्रोसेस कंपनीज को कर्ज उठाए बिना फंड्स जमा करने की परमिशन देती है और ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल लाभ प्रदान करती है। तो इन्वेस्टर्स इक्विटी मार्केट में क्यों आकर्षित होते हैं? मूल मोटिवेशंस 2 एक्सपेक्टेशंस के ऊपर आधारित हैं। ग्रोथ पोटेंशियल। इन्वेस्टर्स मूल रूप से एक कंपनी के भविष्य पर पैसा इन्वेस्ट करता है। आशा करते हैं कि कंपनीज अच्छा करेगी और आगे जाके उसके शेयर्स के दाम बढ़ेंगे। अगर ऐसा होता है और आप अपने शेयर्स बेचते हैं तो आपको इसी मूल्य की वृद्धि से लाभ होने का संभावना है, जिसे कहते हैं कैपिटल गेन। डिविडेंड स्ट्रीम्स। सभी कंपनीज बराबर नहीं होती। कुछ अच्छी स्थिति में प्रॉफिटेबल कंपनीज अपने हिस्सेदारों के साथ अपने कमाई का एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में बांटती है। हम इसे पीरियोडिक कैश पेमेंट्स भी कहते हैं, जो इन्वेस्टर्स को एक निर्धारित इनकम का प्रॉफिट प्रदान करती है। इक्विटी की वैल्यू 2 दृष्टियों से देखी जा सकती है। बुक वैल्यू, ये कंपनी का ऑन पेपर नेट वैल्यू दर्शाता है, जिसमें टोटल असेट से टोटल लायबिलिटीज घटाया जाता है। ये मूल रूप से कंपनी का थियोरेटिकल वैल्यू है अगर उसे पूरी तरह से लिक्विडेट कर दी जाए, यानी कि पूरी तरह से बेच दी जाए। इसमें हम एक डिस्काउंट बैलेंस शीट पे कंपनी का वर्थ समझ सकते हैं। मार्केट वैल्यू, ये दर्शाता है कि एक इन्वेस्टर वर्तमान में स्टॉक मार्केट में एक कंपनी के शेयर के लिए क्या पे करने को तैयार है। मार्केट वैल्यू कई फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है, जैसे कि कंपनी की परफॉर्मेंस, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट और बड़े इकोनॉमिक कंडीशंस। ये एक लगातार इवॉल्विंग मैट्रिक है जो शेयर्स खरीदने और बेचने के दाम को नियंत्रित करती है। स्टॉक मार्केट्स की कशिश उसके हाई रिटर्न्स के पोटेंशियल में है। एक कंपनी में मालिक होना जो अद्भुत ग्रोथ का अनुभव कराता है, वो इन्वेस्टर्स के लिए मूल्यवान गेन हो सकता है। इसके अलावा डिविडेंड एक पैसिव इनकम का स्रोत प्रदान करता है जो इन्वेस्टर्स को उनके ओनरशिप स्टेक्स के लिए रिवॉर्ड करता है। लेकिन स्टॉक मार्केट रिच बनने का कोई साधारण टिकट नहीं है। इक्विटी में इन्वेस्ट करने के साथ साथ कुछ इनहेरेंट खतरे भी होते हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी। स्टॉक प्राइसेस हवा की तरह होते हैं, ये लगातार बदलते रहते हैं। किसी भी कंपनी की स्टॉक प्राइसेस की बढ़ाई का कोई गारंटी नहीं होता। असल में ये घट भी सकते हैं और अगर आपने अपने शेयर्स इसी डाउनटर्न पे बेच दिए तो आपको नुकसान भी हो सकता है। कंपनी परफॉर्मेंस। एक कंपनी के फॉर्च्यून्स का सीधा असर उसके स्टॉक प्राइसेस पर पड़ता है। अगर एक कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं करती या फिर कोई अनफोर्सीन चैलेंजेस फेस करती है तो उसका स्टॉक प्राइसेस ऑटोमेटिकली गिर सकता है और आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम कर सकता है। सभी शेयर्स बराबर नहीं होते। स्टॉक मार्केट्स में विभिन्न प्रकार के इक्विटी ऑप्शंस होते हैं और हर एक के अलग गुण होते हैं। कॉमन स्टॉक्स, ये सबसे बेसिक और व्यापक रूप से ट्रेड होने वाला एक स्टॉक है। कॉमन शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होते हैं, जिससे उन्हें कुछ कंपनीज के डिसीजंस पर प्रभाव डालने का अधिकार होता है। प्रेफर्ड स्टॉक्स, ये शेयर्स ज्यादा प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स प्रदान करते हैं प्रायोरिटाइज्ड डिविडेंड्स के रूप में। हालांकि प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को जनरली वोटिंग राइट्स नहीं होते।
इक्विटी इन्वेस्टिंग में प्रवेश करने से पहले एक एक्साइटिंग लेकिन डिफिकल्ट दुनिया में थोड़ा रिसर्च करना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे कदम जो हम ले सकते हैं। कंपनी एनालिसिस। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिजनेस प्लान्स और कंपेटिटिव लैंडस्केप को गहरे रूप से समझें। उसकी शक्तियां, कमजोरियां, अपॉर्चुनिटीज और खतरे को समझें। मार्केट अवेयरनेस। कुल मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में इन्फॉर्म रहे जो आपके इन्वेस्टमेंट्स के वैल्यू पर प्रभाव डाल सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन। सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में बांट दें ताकि खतरा कम हो। इक्विटी के सिद्धांत को समझकर हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का दरवाजा खोल लेते हैं। ये एक ऐसा यात्रा है जिसमें नॉलेज, कैलकुलेटिव रिस्क और लॉन्ग टर्म विजन की आवश्यकता होती है। आपको हमेशा इन्फॉर्म डिसीजंस लेना चाहिए और इतना भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसका लॉस आप सह ना पाए। इसके अलावा आप अपने यूनिक गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज शुरू करने के लिए प्रोफेशनल फाइनेंशियल सलाह जरूर लें। तो इसी नोट पे आज का वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड इक्विटी वैल्यूएबल और इंटरेस्टिंग लगा हो तो फाउंडरेक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेफ इन्वेस्टमेंट कीजिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।